8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कॉस अंडर रूट एक्स, यही है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और उसके बाद मान लेते हैं इसको, ठीक है। लिखेंगे क्या, माना y बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई dx बराबर, ठीक है। अब देखो ये हम cos x का जानते हैं, cos x का होता है माइनस साइन x, लेकिन यहाँ अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स को हम x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, x की जगह क्या हमारा अंडर रूट एक्स है, यही तो है। और फिर ये इसका क्या हो जाएगा, जिसको मानते हैं उसका एक बार और अवकलन कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्या हो जाएगा, माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का क्या होता है, अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, यही होता है, ठीक है। तो बस इसको लिख देते हैं आगे, क्या हो जाएगा माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स, ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड में है x माइनस 1, एक्स जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। हमें ये बताना है कि ये अवकलित नहीं है, ठीक है। लिखेंगे क्या, एफ एक्स बराबर दिया क्या है, मॉड x माइनस 1, यही तो दिया है, ठीक है। अब ये देखते हैं फलन कहाँ पे टूट रहा है, तो हमेशा क्या करते हैं x माइनस 1 बराबर 0 कर देते हैं, यानी x बराबर 1 पर ये टूट रहा है, मतलब 1 पर ये टूटेगा, यही ना। तो हम जो फलन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एफ एक्स बराबर, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, देखो एक बार ये माइनस होगा, एक बार क्या होगा प्लस होगा। अब माइनस कब होगा, देखो माइनस एक बार क्या हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, और एक बार क्या हो जाएगा x माइनस 1 प्लस होगा, कब, यदि ठीक है x की वैल्यू क्या हो 1 से छोटा होगा, और यदि ये बड़ा होगा कब, जब x की वैल्यू क्या होगा 1 या 1 से बड़ा हो, या तो 1 के बराबर हो या तब ये वाला प्लस लेंगे, ठीक है। तब अब देखो हम x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं, लिखेंगे क्या, x इक्वल टू 1 पर अवकलनीयता की जांच, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट, फार्मूला सब लिखवा दिया हूँ, h टेंस टू 0, ठीक, और ये क्या होता है f कितना होता है c माइनस h माइनस f, और ये c बटे क्या होता है हमारा माइनस h, यही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लेंगे तो देखो क्या बढ़ेगा हमारा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा f, अब देखो किस पर चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं तो c की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस एफ, यहाँ 1 हो जाएगा बटे माइनस एच, यही होगा, ठीक है। फिर लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो 1 माइनस एच है, यानी जहाँ जहाँ x होगा, जहाँ जहाँ हमारा क्या हो जाएगा x होगा, यानी 1 में से देखो यहाँ घटेगा, 1 में से घटेगा तो 1 से छोटा होगा ना, तो ये वाला हमारा फंक्शन लेंगे, कौन सा, पहला वाला फंक्शन लेंगे। ये देखो 1 से छोटा होने के लिए यही तो लेना है, और 1 से बड़ा होने के लिए हमको ये फंक्शन लेना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो जहाँ जहाँ हमारा x होगा वहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस एच लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखो ऐसे लिखेंगे माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, x की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस
F1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, F1 लिखेंगे तो 1 किसके बराबर होगा, F1 भी तो लिखना है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देखो 1 0 के बराबर होगा। पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे क्या 0 बराबर हो रहा है। देखो देखो कह रहा है अगर ये हमारा क्या है, फंक्शन है 1 माइनस एच, यही तो है, ठीक है। चलो जहाँ एक्स है तो देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस, यही होगा, एक्स है, एक्स की जगह 1 माइनस एच, ठीक, अब -1 यही होगा। तो ये तो कट जाएगा, इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। और F1 1 देखो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा तो भी हमें इसी को लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 1 लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या रखेंगे, -1, यही तो रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो मैंने वही दिखा कि F1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो F1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, और ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा -h, यही होगा। तो इसको लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, h बटे -h, ये कट जाएगा, ये आएगा, ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब इस साइड का करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक। अब राइट हैंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या लिखेंगे, लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0। जानते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखते हैं, c प्लस एच लिखते हैं, c प्लस एच माइनस एफ, और यहाँ क्या लिखते हैं c, और नीचे भी क्या हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच माइनस, यहाँ 1 हो जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा, h, ठीक है। इसकी वैल्यू भर देते हैं, तो इसकी वैल्यू अगर भरेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ x होगा, देखो 1 प्लस एच है ना, यानी 1 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा होने के लिए फंक्शन हमारा ये वाला लेना है हमको, ठीक है। तो x है तो x की जगह क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच हो जाएगा, तो x की जगह 1 प्लस एच, अब -1 है ही, माइनस, ठीक है, ये माइनस है। F1 की वैल्यू हम निकाले थे, कितना होता है, 0, क्योंकि देखो F1 रखेंगे तो x की जगह कितना रखेंगे, 1, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, 0 हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ से अब बटे क्या हो जाएगा हमारा h, यहाँ से ये कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा h बटे एच, उधर तो 0 बचा, ये कट गया, ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 1। तो लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर देखते हैं, लिखेंगे पहले हल, ठीक। कह रहा सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x), ये हम 19 नंबर क्वेश्चन पे 5.1 में हम देख चुके हैं, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक। तो उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है f(x) बराबर, ठीक है, और दिया क्या है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, 0 से क्या है, बड़ी है, और क्या है, 3 से छोटी है, ये कह रहा है। तो देखो 0 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो तो वो वाला हम फंक्शन लेते हैं, तो वो वाला फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, f(x), ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे कह रहा है 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, और क्या हो रहा है, 3 से छोटा हो, तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यही है ना, यही हो सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कब होगा, ये कब होगा, जब क्या होगा, 0 या क्या हो, 1 से छोटा हो, तब ये होगा। और ये कब हो सकता है हमारा,
जब ये 1 और क्या हो 2 से छोटा हो, 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से क्या होना चाहिए छोटा, और ये 2 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये क्या होना चाहिए 3 से छोटा। ये क्वेश्चन में दे दिया है, यही दिया है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। किस पर चेक करना है, पहले देखो यहाँ पे लिखा है कि x इक्वल टू 1 पर, यही तो लिखा है, देखो x इक्वल टू 1 पर, ठीक। तो चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखो लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिखते हैं क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बटे माइनस एच, यही होता है। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस F1 बटे माइनस एच, यही होगा, ठीक है। क्योंकि हम 1 पे चेक कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ सी रहेगा हम क्या करेंगे 1 रखेंगे। अब देखो 1 में से अगर कुछ भी घटेगा तो 1 से छोटा हो जाएगा, यानी 0 वाली हमारी वैल्यू आएगी, हमारी यही आएगा ना। देख लो यहाँ पे, चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो कह रहा है 1 माइनस एच, इसका मतलब 1 में से कुछ भी घटाएंगे तो 1 में से तो इसमें आ जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन 1 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 0 है, तो मतलब जो ये दिया है इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी 0 हो गई, यही ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या हो गया 0 माइनस। अच्छा अब देखते हैं F1 देखो यहाँ बराबर है, यही तो बराबर है, 1 हो या 1 से बड़ा हो, तब के लिए क्या देखो कह रहा है x की वैल्यू क्या होना चाहिए 1 से बड़ा, तब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 1, यही लिखेंगे ना। तो लिखेंगे 1 माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस h, यही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे इसको तो लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0, ये -1 अपान क्या हो जाएगा माइनस h, ये कट जाएगा, वैल्यू भरो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 1 अपान 0, ये क्या होता है हमारा इन्फिनिटी होता है, ये क्या हो गया हमारा इन्फिनिटी, ठीक है। चाहो तो हम देखो यहीं पर ही इसकी वैल्यू नहीं निकल रही है, यहीं पर हम लिख सकते हैं क्या x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है, यहीं हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या इसको अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं तो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, वैसे राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे एच, यही है। फिर लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0 एफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस F1 बटे एच, ठीक है। लिमिट ये क्या हो जाएगा h टेंस टू 0। अच्छा 1 प्लस एच, अब ये बताइए 1 प्लस एच के लिए कौन सा होना चाहिए, देखो 1 प्लस एच यानी 1 से बड़ा होगा, यही वैल्यू होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जब रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। देखो 1 प्लस एच के लिए 1 ही आएगा इसका वैल्यू 1, और 1 के बराबर रहेगा, 1 हो या 1 से बड़ा हो तभी, यानी 1 माइनस 1 आएगा। इन दोनों के लिए क्या आएगा हमारा 1 माइनस 1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या 1 माइनस 1 अब बटे क्या हो जाएगा h, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 0 बटे h, तो ये क्या हो गया हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो चाहे तो हम यहीं पर लिख सकते थे कि क्या हो रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान ही नहीं निकल रहा है, तो हम यह अवकलित नहीं है, ठीक है। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः
x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। ठीक है, अब हमें किस पर चेक करना है? अब हमें चेक करना है x इक्वल टू 2 पर भी बोला है, x इक्वल टू 2 पर भी तो बोला है, तो अब लिखेंगे x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो चेक करते हैं x इक्वल टू 2 पर। अब x इक्वल टू x इक्वल टू 2 पर, 2 पर अवकलनीयता का जांच। ठीक है, तो पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे क्या? लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h माइनस f, यहाँ क्या लिखेंगे c बटे, अच्छा ये माइनस नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस। क्यों? क्योंकि ठीक है ये माइनस होगा, ठीक है, प्लस नहीं, और ये हो जाएगा माइनस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिया है ना, तो यहाँ लिखेंगे क्या? लिमिट h टेंस टू 0 c, तो देखो ये क्या हो जाएगा? f 2 माइनस, देखो यहाँ 2 माइनस h हो जाएगा माइनस f, और ये क्या हो जाएगा? 2 बटे माइनस h, यही होगा। फिर क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा 2 में से कुछ भी घटाएंगे, तो देखो 2 में से कुछ भी घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी ना। देखो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 से छोटा होना चाहिए, ये तो 2 से बड़ा होने के लिए है, और ये तो 1 है ही नहीं, तो मतलब इसमें हमारा कितना वैल्यू आएगा? 1। यानी यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना? 1। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कितनी? यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, और f 2 के बराबर क्या आएगा हमारा? 2 के बराबर हमारा 2 आएगा, अब बटे h माइनस, यही आएगा। तो क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 बटे माइनस h। अब यहाँ h की वैल्यू भरेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 बटे 0, यानी ये आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब फिर निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिखेंगे क्या? लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h माइनस f c बटे h। लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा f c प्लस एच, यानी देखो 2 पर हम चेक करें तो 2 प्लस एच हो जाएगा, माइनस f, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बटे ये हो जाएगा h। 2 प्लस एच के लिए देखो 2 प्लस एच, एक्स की वैल्यू यही है ना, 2 या 2 से बड़ा होने के लिए क्या वैल्यू होगी? 2 होगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, और फिर सिर्फ 2 के लिए भी देखो, 2 के बराबर के लिए भी 2 ही होगा, यही तो होगा। तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2, यही होगा। तो लिखेंगे क्या? लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, बटे h। तो क्या हो जाएगा? ये लिमिट h टेंस टू 0 बटे h, ये आ गया हमारा क्या? 0। अब लिखेंगे क्या? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः x इक्वल टू 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ये प्रश्नावली हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 5.3।